ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर बार किसी न किसी से हम बातचीत करके उनकी न केवल उनकी समस्याएं बल्कि सुझाव और आगे कार्य किस तरह से करना है, ये उसी का एक हिस्सा है। आज हमने जो हमारे माननीय महापौर हैं, सभापति हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी बातें बताई, ज़मीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने भी उनकी सभी बातों को सुना, क्योंकि ये बारीकी से इस बात को देख रहे हैं। कुछ समस्याओं का हल वहीं पर हुआ, लेकिन मेन बात ये है कि कांग्रेस पार्टी का और उनका आपस में मिलकर आगे चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो कैसे आगे एक दूसरे के हाथ को मजबूत करें और कार्य करें, उस तरह के सुझाव आए हैं और भी सुझाव वो लोग हमें देंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में की योजनाओं को अधिकारी भी कई जगहों में बाधित कर रहे हैं, कई इस तरह की बातें। ये कहीं छुटपुट बात हो सकती हैं, किसी की व्यक्तिगत बात हो सकती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं है, ठीक चल रहा है। जहाँ छोटी मोटी बात है उनका हल निकाला जा सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है। ये महापौर जो आए थे अर्बन क्षेत्र के हैं, अर्बन आया आपको, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सरकार ने फोकस किया है। अब इस क्षेत्र में क्या बोल रहे हैं महापौरों ने, क्या स्वीकृति है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक धारणा सी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सबसे आगे दिखता है कि किसानों के लिए क्या किया, वो सब बातें, धान, ये वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हर क्षेत्र के लिए कार्य हो रहा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे शहरी क्षेत्र है। इस बात को भी आप मानेंगे कि जब गांव संपन्न होता है और हमारा जो गरीब से गरीब आदमी, उसको हम ऊपर उठाते हैं गरीबी से, और किसान संपन्न होता है तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है। जो हमारा पिरामिड है उसका बेस तो हमारा आम नागरिक है ना, चाहे वो ग्रामीण, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग बसते हैं, अगर वो संपन्न होंगे, वो खुशहाल होंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप उसके साथ जुड़ी होती है। शहरों में भी तभी विकास होता है जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी विकास करे। तो इनका आपस में बहुत एक रिश्ता है, वो सबको नज़र आ रहा है। और आज जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर में आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो शहर का व्यापार अपने आप बढ़ेगा और शहर में विकास अपने आप होगा। हमें खुशी है कि हमारी सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे रही है, और शहरों में भी ना फंड्स की कमी होती है, ना कुछ और। छोटी मोटी लोकल बातें हो सकती हैं, लेकिन आम नागरिक खुश है, आम नागरिक के लिए कार्य हो रहा है, और चाहे वो हमारे गरीब तबका हो, आम व्यापारी है, सबके लिए कार्य हो रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर सामने आई कि जो ये महंगाई की मार है, वो शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और लोग ये भी याद कर रहे हैं कि पहले जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों का क्या रवैया होता था, और आज वो क्यों मौन है। तो ये सब बातें आई कि हम सभी लोग, और अभी जो हमारा पार्टी का प्रोग्राम हुआ, हाथ से हाथ जोड़ो हुआ, ये सब कार्य, मशाल यात्राएं हुई, तो बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने ये कार्य किया। एक बात सामने आ रही है कि 2 दर्जन क्षेत्रों में आते हैं, और ऐसे में अब ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस पीछे हो सकती है। कोऑर्डिनेशन की क्या कमी देखी गई है, और क्या लगता है कि आज की बैठक में आज आपने ये बातें कही है कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए? देखो, ये जो चर्चा की आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का गलत प्रोपेगेंडा है, लोगों को गुमराह करने का प्रोपेगेंडा है। ऐसी अगर आप ज़मीन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सरकार की जो स्कीम है वो शहर के लिए भी उतनी ही है जितनी गांव के लिए है, और लोग हमारे पार्टी के, हमारी सरकार की स्कीम से, प्रोग्रामों से लोग बहुत संतुष्ट हैं और बहुत लोग खुश भी हैं। तो ये प्रोपेगेंडा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन छत्तीसगढ़ में कहने को कुछ नहीं है, तो ऐसा फॉल्स प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर पर केवल उनका अधिकार है। ये भी बातें कुछ सामने आई, हमारे लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि धर्म का किस तरह से ये लोग दुरुपयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग।
तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये ऐसी बातों पर आ जाते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि हम अपने काम के दम पर लोगों के बीच में सही बात को पेश करते हुए लोगों के मन को हम जीत रहे हैं। अब शहरों में मैंने खुद भी देखा, जो हमारे मोबाइल क्लिनिक चल रहे हैं, जो हमारे दवाई की धन्वंतरी मेडिकल जो हमारी दुकानें चल रही हैं, लोगों को देखा मैंने, उनके चेहरों पर खुशी देखी। हमारे स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल में मैं खुद गई, मैंने देखा और नतीजे कितने अच्छे मिल रहे हैं, अभी आप देखते हैं। तो ये सब बातें हैं जो कार्य हो रहा है और लोग इससे खुश हैं। ये काम पहले ये बातचीत हुई है तो शिकायतें भी हुई होगी, किस तरह की नाराजगी नज़र नहीं आई मुझे, किसी ने नाराज़गी व्यक्त नहीं की। और रही बात शिकायत की, तो ऐसे शिकायत नहीं, एक दो जगह उन्हें लगा कि काम बेहतर ढंग से हो सकता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, कुछ व्यक्तिगत बातें दो चार थी, उनका हल मंत्री जी ने वहीं पर ऐसे कोई बात। और ये भी चर्चा करते नजर आए कि किसान न्याय योजना है, मजदूरों के लिए योजना है, गोधन न्याय योजना है, शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को भी दुबारा देखो मोबाइल मेडिकल, तो जो मैंने डिस्कस किया कि जो देखो बात यह है, ज़रूरतमंद लोग, अब ज़रूरतमंद लोग जो शहरों में हैं उनकी ज़रूरत गांव के लोगों से अलग होती है। तो उसके बारे में मैंने अभी विवरण आपको दिया। जो ये हमारी स्कीम चल रही है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, ये अच्छी स्कीम चल रही है, तो इनका बहुत से लोगों, लाखों लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। धर्म के आधार पर आपने कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, फोकस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होगा, तो इससे निपटने होता रहे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हम लोकतंत्र पर, लोगों पर विश्वास करते हुए हम ये मानते हैं कि कर्नाटक के लोग इन्हें दिखाएंगे असलियत, और हमें पूरा विश्वास है कि कर्नाटक के लोग कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े होंगे। और यही बात है जो लोगों में जाती है कि जब इनके बड़े से बड़े, मैंने पहले भी, कल भी आपको कहा, बड़े से बड़े नेता जब ये धर्म का दुरुपयोग करते हैं तो लोग उसको उस समय तो सुन लेंगे, लेकिन इस चीज़ का आकलन लोग करना सीख गए। ये 2 दिन के फीडबैक के बाद आगे क्या करने वाले हैं आप? बड़े अभी तो आते रहेंगे ना, आते रहेंगे आप लोगों के पास। सांसदों ने आपके लिए पत्र लिखा है, खासतौर पर जो ईडी की कार्रवाइयां हैं उसको लेकर आप सर्विस पार्टी का सांसद। देखिए, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए, जो इनके समय के घोटाले थे या कर्नाटक में जो बातें हुई, 40% की जो बात हो रही, रंगे हाथ लोग पकड़े गए, कहाँ गया ईडी? क्यों नहीं ईडी ने उन पर छापे डाले? क्यों नहीं ये लोग खड़े हुए? और जब महिलाओं के साथ जो कुछ होता है दिल्ली में, जंतर मंतर में, आप देख रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग खड़े होकर चिट्ठियाँ, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, उनसे इंसाफ मांगे देश की बेटियों के लिए। थैंक यू। हमारे को चिट्ठी लिखने का कोई, हमारे यहाँ सब ठीक, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है। थैंक यू साथियों को।